देशों पर ईरान का ऑल आउट अटैक। ब्रेकिंग, बहरीन में बाप को रिफाइनरी पर बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, कुवैत में हाइमार्स लॉन्चर्स तबाह करने की ईरान है दावा। ये देखिए, कतर और जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस टारगेट है। 6 खाड़ी देश में ईरानी हमलों से तबाही है, ये बड़ी खबर। विजय, हम इस बिग वॉल का इस्तेमाल अगली पाकिस्तान की ब्रेकिंग और शॉट के साथ करेंगे डिस्कशन में। आइए जरा बिग वॉल पर पाकिस्तान ईरान को चेतावनी दे रहा है। सोचिए, सऊदी पर पाकिस्तान, सऊदी पर हमला, पाकिस्तान पर हमला मानेंगे। सऊदी पर हमला हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान ने कहा है। सऊदी में हूती के मिसाइल हमलों से पाकिस्तान नाराज है। पाकिस्तान के सूत्रों से रॉयटर्स का दावा है। फ्लोर पर आइए विजय, बड़ी खबर। सऊदी में हमला, पाकिस्तान की चेतावनी। सऊदी पर कोई भी हमला पाकिस्तान पर अटैक मानेंगे। नंबर 1, सऊदी पर हमला हमारी रेड लाइन है। सऊदी अरब में हूती के हमलों पर ईरान को वार्निंग है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 2025 में रक्षा समझौता हुआ है। समझौते में एक देश पर हमला दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। सऊदी अरब में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है। सीधे चलिए कैंप 4 पर। मेरे साथ अशोक सर मौजूद हैं। अशोक सर, मैं इस खबर को ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हूं, 2 चीजें हैं सर। पहला, विजय वो वाली वॉल लीजिएगा, वेरी गुड। पहला कि दे हैव टोटली गिवन अप, कि अब ईरान नहीं मानने वाला है। और दूसरा, जो मेरे लिए ज्यादा चिंताजनक है, ये आप हमें बेहतर बता सकते हैं सर। अभी मैं खबर दिखाने वाला हूं कि सीरिया पर ईरान ने हमला किया है। अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की लैंग्वेज और टोन चेंज हो रही है। यही मेरा आज का लीड इन क्वेश्चन है। मिडल ईस्ट के आसपास, पश्चिम एशिया के आसपास बाकी मुल्क भी इसमें स्क्वीज इन होते जा रहे हैं। क्या ये वर्ल्ड वॉर का ब्लैक होल साबित हो रहा है? पाकिस्तान के शॉट्स। जी, बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैं इसको जो आपने पहले कहा है, आखिर के प्रश्न से मैं इसको शुरुआत करूंगा। देखिए, कोई भी देश नहीं चाहेगा जो ये विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि सभी को मालूम है जो अगर ये युद्ध बढ़ता जाएगा तो उनके जो हालात हैं और ज्यादा खराब होते जाएंगे, तो इसको तो ये मैनेज करने का प्रयास करेंगे। परंतु देखिए, बहुत सारे ऐसे जो युद्ध हुए, दोनों विश्व युद्ध जो हुए हैं, ये काफी हद तक एक्सीडेंटल भी इसमें एस्केलेशन हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं, जो जैसे आपने शुरुआत में कहा, जो वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने वो 3 जहाजों के ऊपर मार दिया, क्योंकि वो अमेरिका चाहता था जो ईरान के साथ ये जाता हुआ जो जहाज जा रहे हैं, ईरान की क्षेत्र से नहीं टच करते हुए जाएं, परंतु ओमान के उधर से। तो ये उसको, ईरान को नागवारा गुजरा, उसने अटैक कर दिया। और उसके बाद हमने देखा है कैसे एस्केलेशन हुआ। मेरे विचार से दोनों में से कोई देश नहीं चाहता। जहां तक एक्सीडेंटल कोई होने की बात है तो यकीनन हो सकता है, परंतु इरादे से कोई इसको इतना एस्केलेट नहीं करेगा जो इसको विश्व युद्ध में परिवर्तित किया जाए। दूसरा प्रश्न आपका जो पाकिस्तान के बारे में है, तो देखिए, उसमें मैं ये कहूंगा, पाकिस्तान की, देखिए, आपके सभी जितने हजारों सुनने वाले, देखने वाले हैं, सब जानते हैं जो पाकिस्तान की एक जो स्ट्रेटेजी है, नीति जो रही है हमेशा, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। अमेरिका के साथ भी उसने तालिबान के साथ क्या किया था? वेल सेड सर। यही किया था उसने, जो भाई तालिबान को वो सहायता करते रहे, परंतु जब उनकी तरफ अमेरिका का दबाव बढ़ा तो 1-2 छोटे मोटे उन्होंने तालिबान के जो ऑपरेटिव्स थे उनको दे दिया। तो यही वो ईरान के साथ मिलजुल कर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी उनको इंटरनेशनल प्रोफाइल मिलता रहे। परंतु फिर हंटिंग विद द हाउंड, सऊदी अरेबिया के साथ उनका जो ये है संधि है, जो आपने बताया है, पिछले साल जो उनकी संधि हुई है, उसके तहत वो इनको थ्रेट्स भी दे रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से ऑपरेट करना चाहते हैं। अभी तक तो आप देख रहे हैं जो कि काफी सफल रहे हैं, परंतु आगे जैसे से हालात खराब होते जाएंगे, मेरे विचार से पाकिस्तान के लिए, उस क्षेत्र के लिए भी हालात बुरे हो सकते हैं। अशोक सर, मैं आपसे अभी एक और सवाल पूछूंगा मैं यहां पर आपसे। एंड सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे। ब्रेक करिए। दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है ट्रंप, बड़ी खबर। खमेनी की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ये तेहरान के मेयर ने कहा है। ब्रेक करिए। ईरानी संसद में बदला के नारे लगे। ब्रेकिंग और शॉट, समझौता नहीं, सरेंडर नहीं। ये देखिए, कल लिया संकल्प। ब्रेकिंग और शॉट, एमएन साहब, नारेबाजी के बीच डिप्टी स्पीकर हाजी बाबाई की वार्निंग। खमेनी का बदला लेने के खिलाफ कालीबाग प्रतिबद्ध। हम नहीं रहे तो दुनिया के स्वतंत्रता प्रेमी लेंगे बदला।
विजय इसको संभाल के रखेगा इस खबर को। अगली बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेकिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में चरम पर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध दिखाइए। ईरान में ट्रंप को कॉफिन में लेटे हुए दिखाया जा रहा है। ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा। राजधानी तेहरान की मुख्य सड़क पर लगा बिलबोर्ड, ये देखिए जरा। खमेनी की मौत का बदला लेने की चेतावनी। बड़ी खबर। विजय इस खबर को भी संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर, ट्रंप के मूवमेंट पर ईरान की खुफिया नजर। ब्रेक करिए। ईरानी एजेंसियों के टारगेट पर अमेरिका के राष्ट्रपति। ईरान ने ट्रंप के सीक्रेट सर्विस मोटरकेड को दिखाया। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। न्यूयॉर्क फ्लोरिडा में ट्रंप की सुरक्षा में कमियों को बताया गया है। ये बड़ी खबर। ईरान के तेबियान आउटलेट ने जारी किया वीडियो। ये देखिए एक और बड़ी खबर। आइए जरा ब्रेक करिए। ट्रंप की हत्या पर इनाम देने का ऐलान। बड़ी खबर। ट्रंप की हत्या करने पर $10 मिलियन का इनाम। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। विजय से पहले की 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिए। इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, इट्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को टारगेट नहीं कर सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन सीधे चलिए, अशोक सज्जनार सर मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक सर, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली अंडर थ्रेट। यह केस बहुत इजीली बनता है। एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट का मतलब है द अल्टीमेट थ्रेशोल्ड हैज बीन रीच्ड। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास अधिकार है, वो अपने राष्ट्रपति, अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करे। क्या आप समझ रहे हैं सर मैं क्या कह रहा हूं? दे कैन ऑल्सो यूज द न्यूक्लियर बटन। क्या आपको लगता है कि ये चीजें बहुत एस्केलेट कर जाएंगी? जी देखिए, एस्केलेट तो जरूर करेंगी और मैं समझता हूं जो थ्रेट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को है बिल्कुल रियल थ्रेट है। क्योंकि देखिए, आप ईरान के नजरिए से इसको देखिएगा, उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया है। तो आई थिंक व्हाट दे विल से इज, जो आपने हमारे सबसे सीनियर लीडर को, रिलीजियस है, पॉलिटिकल सभी कुछ था, उसी में नहीं था, उनको आपने उड़ा दिया है। तो वी आर वेल विद इन आवर राइट, जो आपके राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनके विरुद्ध हम काम करें और उनको हम खत्म करने का ये करें। तो वो तो कहेंगे हमारी तरफ से हम बिल्कुल वी आर ऑन द राइट ट्रैक और हमारे पूरी ये छूट होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। टिट फॉर टैट है, आपने यहाँ पर मारा है, हम भी आपके जो सबसे सुप्रीम नेता हैं उनको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो उनकी तरफ से तो, परंतु जो पूरे विश्व में है और जो अमेरिका है वो डेफिनेटली ये समझेगा जो हमारे ऊपर, हमारी स्टेबिलिटी के, हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर ये हमला है तो हम कुछ भी करेंगे। बट आई थिंक इट इज स्टिल फार फेच्ड टू से जो ये न्यूक्लियर बटन का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज आई थिंक अमेरिका विल से हमारी जो पावर है बहुत ही ज्यादा है कंपैरेटिवली। अगर हम उससे उनको नहीं हरा पाए हैं तो यू नो इससे इसकी जो रैमिफिकेशंस होगी, अगर आप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं, द रैमिफिकेशंस विल गो मच बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ ईरान। अशोक सर, मैं आपसे शेयर करूंगा, जो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें पोस्ट न्यूक्लियर यूज का सिनेरियो बताया। सर यू कैन प्लीज कंप्लीट। अशोक सर यू कैन कंप्लीट, आप जो कह रहे थे। जी जी जी, नहीं मैं वही बता रहा था निशांत, जो मेरे विचार से इसको वो बिल्कुल भी नहीं ठीक है एज काइट फ्लाइंग, वो थोड़ा सा करें टू गिव ग्रेटर प्रेशर एज फार एज ईरान इज कंसर्न। जो देखिए, नथिंग इज ऑफ द टेबल। ये बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी इट इज वेरी मच ऑन द टेबल। द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज मोर देन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अंडरस्टूड जी, अंडरस्टूड। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।